हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 सितंबर और आज की डेली करंट अफेयर्स को आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आइए, आज का पहला न्यूज़ क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे मिशेल बर्नियर। अभी मिशेल बर्नियर कौन है फ्रेंड्स? तो मिशेल बर्नियर बने हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। इनसे पहले कौन थे? गैब्रियल अट्टल थे। अब उनकी जगह कौन आ गए हैं? तो मिशेल बर्नियर आ गए हैं। आइए फ्रांस के बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने यूरोप महाद्वीप का मैप। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप का मैप है। अब आपको फ्रांस यहाँ कहाँ दिख रहा है? तो फ्रांस है फ्रेंड्स ये बीचों बीच में, और पूरे होल यूरोपीय यूनियन का सबसे ताकतवर देश भी फ्रांस ही है। आइए फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी कौन है, क्या है? तो पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पेरिस जो सीन नदी के किनारे है, जो सीन नदी है ना, वो बहते बहते यहाँ इंग्लिश चैनल में आके गिर जाती है। अगर हमसे महासागर पूछेगा तो हमने आंसर देना है उत्तरी सागर में। ठीक, अगर हमसे चैनल पूछ लिया, अगर चैनल है वहाँ पे, तो हम ये इंग्लिश चैनल को मतलब इंग्लिश चैनल में आके गिर जाती है। अब थोड़ा सा हम इनके सराउंडिंग वाले देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे नज़र अगर देखना है तो ये देखिए स्पेन से बॉर्डर लग रही है। ठीक, फिर किससे लग रही है? ये देखिए इटली से बॉर्डर लग रही है। ये इटली है ना, लेग पीस जैसा, तो ये इटली से बॉर्डर लग रही है। और थर्ड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बाद आपका ये आ जाता है जर्मनी, जर्मनी से लग रही है। जर्मनी के बाद आपका ये आ जाता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, इससे लग रही है। अब बाकी फ्रांस के अगर हम वेस्ट में देखें तो बिश्के की खाड़ी है। बिश्के की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में आता है। और एक जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आइबेरिया प्रायद्वीप। आपको जैसे पता है कि प्रायद्वीप क्या होता है? तो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ वह भाग, वो भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो देखिए आइबेरिया पेनिनसुला क्या है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये स्पेन और पुर्तगाल। ये स्पेन और पुर्तगाल देखिए, इधर अटलांटिक से, इधर भी अटलांटिक से, और नीचे किससे? जिब्राल्टर स्ट्रेट से। तो देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट से ये घिरा हुआ है और ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये एक प्रायद्वीप है। उस प्रायद्वीप का क्या नाम है? उस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरिया प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन पूछता है कि आइबेरिया प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और लिस्बन को पूछ लेता है कि ये तट पे स्थित है कि अंदर स्थित है? ये तट पे स्थित है, देखिए। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे आप देखिए ये जिब्राल्टर स्ट्रेट जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह है जिब्राल्टर जल संधि। किन दो देशों के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि? तो एक है मोरक्को और दूसरा है स्पेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल भी पूछता है किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को और अटलांटिक महासागर को। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। ई गवर्नेंस जो यहीं पे ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रदान किया गया है। आइए अब थोड़े मुंबई के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। प्रायद्वीपीय भारत, अभी मैंने बताया था ना, प्रायद्वीप क्या होता है? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। तो देखिए दोनों तीन ओर से प्रायद्वीप से घिरा हुआ है, मतलब पानी से घिरा हुआ है। तो यही है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ये हमारा महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य ये है। महाराष्ट्र से किसकी किसकी सीमा लगती है? तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए गुजरात की लगती है, फिर एमपी की लगती है, फिर इधर से छत्तीसगढ़ की भी लगती है, और अगर आप नीचे देखो तो ये कर्नाटक और गोवा से लगती है। देखिए छोटा सा गोवा और कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। और महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता है मुंबई है। देखिए मुंबई कहाँ बसा है? तट पे बसा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वस्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक चर्चा में रहा। तो ये क्यों चर्चा में था फ्रेंड्स? तो हाल ही में इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भारत में डिजिटल सेवा होती है उसको सुरक्षित करना, मतलब कोई धोखाधड़ी ना कर दे ऑनलाइन। ठीक,
आपके कोई डॉक्यूमेंट ना चुरा ले। अब डॉक्यूमेंट कैसे चुराएगा? तो डिजी लॉकर का आपने नाम सुना होगा, उसमें आप अपने दस्तावेज फ़ोटो खींच के PDF बना के रख सकते हो, तो कोई सेंध ना लगे। इसके लिए विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक नाम की एक तकनीकी लॉन्च की है किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब जैसे कि इसके नाम से ही आप समझिए, जल संचय, संचय मतलब स्टोर करना, ठीक, जल का संचय करना, स्टोर करना, और जन भागीदारी, जन मतलब लोगों की भागीदारी से जल को स्टोर करना, इसका उद्देश्य है। स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ये पहल किस मंत्रालय की? तो जल शक्ति मंत्रालय की। दो बहुत इंपॉर्टेंट पानी से ही जल से ही संबंधित 2 मिशन है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 में आई थी, और सेकंड है अटल भूजल योजना। ये कब आई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को। भूजल मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। नए फ्रेंड्स, ये थोड़े 2-3 दिन पुराने क्वेश्चन हैं। हाल ही में टिकटॉक बैन हटा दिया गया है, किस देश द्वारा? तो नेपाल द्वारा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। अभी हाल ही में काठमांडू में एक एयरप्लेन जो कि रनवे पे ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका नाम बताइएगा आप लोग सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में है रूफूस। ये रूफूस क्या है? तो फ्रेंड्स रूफूस एक AI बेस्ड शॉपिंग सहायक है। मतलब आप शॉपिंग करोगे, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या लेना सही है, क्या लेना नहीं सही है, वो आपको ये शॉपिंग के टाइम पे मदद करेगा, बताएगा। ये किसने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया अमेज़ॉन ने। अमेज़ॉन किसकी बनाई हुई कंपनी है? तो जेफ बेजोस की है। हाल ही में इनका तो हाल ही में इनका मतलब डिवोर्स हुआ था, तो काफ़ी चर्चा में थे, मतलब 2-3 साल हो गया, ठीक है। और इनकी एक और कंपनी है, उसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। इनकी उम्र इस समय कितनी है? तो ये 85 वर्ष के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर में 7 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट आज मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।